भगत, जैसा कि पाठ का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है और इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो किस टाइप से थे, कैसे दिखते थे। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा दिखता होगा। एक बाल गोविंद भगत एक कट्टर कबीरपंथी थे। जैसे कबीरदास जी थे कट्टर कबीरपंथी। कबीरदास जी कट्टर क्यों थे? क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो सभी धर्मों को एक मानते थे और बाहरी आडंबरों को, दिखावा को के विरोधी थे। वैसे ही बाल गोविंद भी उनके शिष्य के बराबर थे, उन्हीं के इसमें चलते थे और इसीलिए वे कबीरपंथी कहलाए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मंझोले कद मतलब बीच का जो कद होता है, ना लंबा और ना ही छोटा, बीच के जो कद होते हैं उसको मंझोला कद कहते हैं। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, सिर पर कनपटी टोपी थी, जाड़े में काली कमली कंबल पहने रहते थे, माथे पर रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। मतलब दिखने में तो साधु संत जैसे लगते थे, लेकिन गृहस्थ में रहते थे, अपने परिवार के बीच में रहते थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था, थोड़ी बहुत खेती और मकान भी उनके पास था। बाल गोविंद खेतीबाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, कभी झूठ व्यवहार नहीं करते थे, सादा साफ बोलते थे, जो सच्ची बात लगी उसे बोल देते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे, यदि किसी की चीज़ ले भी लेते थे तो उसे तुरंत वापस करते थे। तो इस तरह इसीलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर में गुजारा करते थे। कबीर मठ मतलब वो कबीरदास जी को मानते थे, जहाँ पर उनका मठ था, तो पहले अपनी फसलों को, खेत की फसलों को कबीर जी के मठ में ले जाते थे। तो इस तरह बाल गोविंद का ये व्यक्तित्व था। मस्त गायक भगत भी थे बाल गोविंद। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। लेखक सुनते रहे होंगे उनको, जब उन्होंने देखा होगा तो वो उनके मधुर गीतों पर बहुत ही मुग्ध थे, बहुत सुंदर गीत गाया करते थे बाल गोविंद। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, धान रोपना मतलब धान को लगाना। अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है, अभी का जो समय है, आषाढ़ आने वाला है, सब जानते हैं, पानी गिरती है, रिमझिम बारिश होती है और इसी समय खेतों पर फसलें उगाई जाती हैं। तो जब उस समय लोग जो खेती मजदूरी करते थे, वो लोग पानी गिरते में भीगते भी रहते थे और अपना काम भी करते थे। उसी समय बाल गोविंद भी अपने गीतों की बौछार करते थे, मस्त होकर गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। वह कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपते चले जाते थे, साथ ही अपने भक्ति स्वर में गीत गाते रहते थे। भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झनकार और मेढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती थी। खंजड़ी क्या है? एक प्रकार का बाजा है जो डमरू की तरह होता था, छोटा था साइज में, और उसको वो बजाते रहते थे। वे गाते हैं, गोदी में पिहवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गीत गाते थे। इस तरह वो अपने गीतों में मस्त रहते थे। कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत थे, वो कार्तिक मास में भी वो और फागुन मास में भी बहुत सारी प्रभातियाँ गाया करते थे। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते थे तथा गांव के बाहर खजड़ी बजाकर गाने टेरने लगते थे। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते सुना, जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। वातावरण भोर के रहस्य में ढका था। बाल गोविंद मुँह से लगातार भजन कीर्तन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे में पसीने झलकने लगते थे। इसका क्या मतलब है कि बाल गोविंद बहुत ही मेहनती स्वभाव के थे। अपने व्यवहार के द्वारा वो निरंतर लोगों को खुश भी करते थे
और मेहनत भी करते थे। पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान नाच किया उन्होंने, नाच का गान किया और इस तरह नाचते हुए उन्होंने गाने गाए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, बोदा मतलब कम बुद्धि वाला, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा, लोग उनके घर पहुँचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है, कुछ फूल और तुलसी दल उनके सिरहाने रखे। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे थे, लेकिन बेटा खत्म होने के बाद भी भगत जी गाना गा रहे थे। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल था, उनकी पुत्रवधू का, उनकी पत्नी का, लेकिन जो भगत जी थे वो गाना गाया जा रहे थे। गांव की स्त्रियों उनसे संभाल रही थी, गांव की जो स्त्रियां थी उनकी बहू को संभाल रही थी, परंतु भगत जी कह रहे थे यह तो आनंद की बात है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। और उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे। भगत सिंह आसानी से, जो भगत जी थे वो आसानी से सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करते थे, उसको सही तरीके से देखते थे। उनका विचार था कि इस दुनिया में, संसार में कोई व्यक्ति आया है तो उसे तो जाना ही है, और उसमें क्या आंसू बहाना। जो व्यक्ति संसार से चला गया उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इस तरह भगत बाल गोविंद भगत का कहना था। बहू की विदाई, भगत जी ने क्रियाकर्म की रस्में नहीं निभाई। बेटे को आग भी पतोहू से दिलाई, मतलब पहले और आज भी स्त्रियों को अग्नि संस्कार के लिए स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता, लेकिन भगत जी ने इस रूढ़ी का भी विरोध किया और अपने पुत्र वधू से ही अपने बेटे की अग्नि संस्कार करवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पुत्र वधू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि ये अभी इसकी उम्र कम है और इसकी और कहीं शादी कर देना। पुत्र वधू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है और उनकी सेवा करना चाहती है, लेकिन भगत नहीं माने, अटल रहे अपने विचारों पर और बोले अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। मतलब उनका कहना था कि पुत्र वधू का विवाह कर दिया जाए, उसकी उम्र कम है, और उन्होंने इस तरह जो विधवाओं को यातनाएं मिलती थी उनका भी उन्होंने विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इस तरह उन्होंने बहू की विदाई कर दी। बहू हालांकि जाना नहीं चाहती थी, वो भगत गोविंद जी की सेवा करना चाहती थी, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन भगत जी की अटल विचारों के कारण, उनके फैसले के कारण बहू को जाना पड़ा। भगत जी की मृत्यु, बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और इस तरह गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे, अपने बाजा को बजाते रहते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर पर ही कुछ खाते थे, बीच में कुछ भी नहीं खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ खराब होने लगी, परंतु उन्होंने अपनी नित्य की आदत न छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करते, खेतीबाड़ी करते। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर वे टाल गए। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया। मतलब भगत जी की अंतिम स्थिति आ गई थी, अंतिम समय था, और इस तरह भोर हुए बाल गोविंद जी नहीं रहे। जैसे सुबह हुई, रात में वो सोए और सुबह जब लोगों ने देखा तो बाल गोविंद जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह बाल गोविंद जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और रूढ़ियों का विरोध भी करते थे, जैसे कबीरदास जी करते थे, इसलिए उन्हें कबीरपंथी स्वभाव का भी कहा गया। तो आप सबको पता चला बाल गोविंद जी कैसे व्यक्ति थे, है ना, और आपको उनके बारे में जानकारी मिली। तो धन्यवाद बच्चों। आप इस चैप्टर को एक बार फिर रीडिंग करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं और जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे चैप्टर, तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे।